हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी अभी इससे पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कीजिए, और उसके पीछे का कारण भी बताया, सीनियरिटी और समर वैकेशन की सैलरी। अब जल्दी जल्दी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रोसीजर अपनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो हम वो देख लेते हैं आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये आपको खुद आपके पास मेल पे आ जाएगा सब कुछ। ये मेरी मेल पर आया था, मैं वही सारे डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ आपको। अपना ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फिल करके इसको आपको मेल करना है रीजनल ऑफिस, जो भी आपको रीजन मिलेगा। जैसे जबलपुर रीजन हो सकता है, रायपुर रीजन हो सकता है, देहरादून रीजन हो सकते हैं, दिल्ली रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, एर्नाकुलम रीजन भी हो सकता है। तो जो भी आपको रीजन मिलेगा इसको फिल करके आपको उधर उस जहाँ से आपको मेल आया था ना, एक तरह से आपको उसी मेल पर इसको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है। और यह है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू बी फॉरवर्डेड टू द ऑफिस और के बी वेयर पोस्टेड। तो जिस स्कूल में आपको पोस्टिंग मिली है उस स्कूल को आपको इसको फिल करके फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यह है कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। ये आपको पूरा का पूरा खुद भरना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अपना नेम ब्लॉक लेटर्स में भरना है, आपकी एज और डेट ऑफ बर्थ, एज, प्लेस ऑफ बर्थ, सब कुछ आप यहाँ पे भरेंगे। फादर्स एज, लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। तो आप स्टेट ऑफ हेल्थ में बहुत बच्चे सोचेंगे गुड, नहीं, हेल्दी लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फिल करेंगे। व्हेन वर यू लास्ट वैक्सीनेटेड, तो यहाँ पे कोविड-19 के आपको वैक्सीनेशन आपने लिया होगा, तो उसकी डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद है कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। ये भी आपको खुद ही फिल करना है। मतलब ये आपको जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी प्रेजेंस में फिल करना है, फिर वो साइन करेंगे, आप साइन करेंगे, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर साइन करेगा। ठीक है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बिना ज्वाइनिंग ही नहीं मिलेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी तो सब आप कैसे भी पूरा कर देंगे। ये आपको सीएमओ से साइन करवाना है या इक्विवेलेंट अथॉरिटी से। तो ये उनके साइन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, साथ में स्टैम्प भी। तो ये पूरा उनके सामने मतलब आप ये इतना आप खुद भर के लेकर जाइएगा, बाकी ये वो भरेंगे। और फिर आप अपना यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब या फिंगर इम्प्रेशन लगाइए, और सिग्नेचर या सील विद सिग्नेचर एंड सील दोनों होना चाहिए विद डेट ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। ये आपको खुद डिक्लेयर करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, ऑथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रिंसिपल के सामने लेंगे, साइन उनके सामने ही करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और दोनों अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। दोनों एक से नहीं करवाने, दोनों अलग अलग से साइन करवाने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोनों करवाने ज़रूरी हैं और दोनों अलग अलग से साइन करवाने हैं। ये डिस्चार्ज स्लिप अगर आप कहीं पे वर्किंग थे तो उनसे ये फिल करवा लीजिए, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ये अटेस्टेशन फॉर्म, ये आपको खुद भरना है। यहाँ पे रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए आपकी। तो ये 2 सेट बनाने हैं। कितने सेट? 2 सेट। तो 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको चाहिए। आप ये आज ही जाके अपनी रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ निकाल निकाल के आ जाइए। ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे भी चाहिए होगी, क्योंकि अभी आपका एनपीएस का फॉर्म भी भरा जाएगा। तो आप पहले से ही अपनी करवा के लेकर जाइए, ताकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पूरा फिल करिए सब कुछ, इसमें अपनी सारी चीज़ें डालिए। काफ़ी बड़ा फॉर्म है। तो है, इन सब में नो आएगा, गलती से भी किसी में भी यस मत लिख देना। ठीक है ना, सबका ही नो है। नो 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 नो, हर चीज़ में नो। ठीक है। और यहाँ पे किन्हीं भी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नेम और फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा जो आपके आसपास रहते हैं। अब ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इन्होंने बताया भी है किस किस से, भाई किसी भी गज़टेड ऑफिसर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या ऑफिसर, तहसीलदार और नायब या डिप्टी तहसीलदार। ठीक है। प्रिंसिपल या हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, रिकॉग्नाइज स्कूल जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ के प्रिंसिपल से करवा लीजिए, बट ये ध्यान दीजिएगा कि वो गज़टेड होना चाहिए। ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत इंस्पेक्टर, किसी से भी करवा लीजिए। मतलब गस्टेड ऑफिसर तो है ही, बाकी इन सब से भी चल जाएगा जहाँ पर आप लास्ट आपने स्टडी की थी। जहाँ पे ये मैंने बोल दिया ना प्रिंसिपल गस्टेड होना चाहिए, नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर।
जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया है, जहाँ पे आप पढ़े हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल से या हेड मास्टर से भी आप करवा सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको साइन करवाना ज़रूरी है। अब ये एक और कॉपी, 2 सेट बोला था ना, अब दोनों, ये दोनों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप, मतलब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी 2 बार ही हो गया, तो ये दोनों सेम से करवा सकते हैं, क्योंकि हमें 2 कॉपी बनानी है, ठीक है ना, 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ बनानी है। तो ये वाला आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पहले वाला आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एक ही व्यक्ति से साइन करवाए जा सकते हैं, बट जो ऊपर ये हमारा आया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सेम व्यक्ति से दोनों साइन नहीं करवाए जा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सेम व्यक्ति से हो सकता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सेम से नहीं होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करके लेकर जाने हैं आप साथ में। और आप क्या क्या लेकर जाएंगे? पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ताकि आपकी सैलरी में आपको कोई दिक्कत ना हो। पासबुक के साथ साथ एक कैंसिल्ड चेक भी लेकर जाइएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैंसिल्ड चेक, पासबुक, कैंसिल्ड चेक, फ़ोटोग्राफ्स मैंने आपको बता दी। और अब आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको छुट्टी मिलना मुश्किल है, तो आप जो भी नेसेसरी सामान है, जैसे कि इंडक्शन है, केटल है, जो भी ज़रूरत का सामान है, अब सर्दियाँ आ चुकी है तो सर्दियों के कपड़े, जो भी, ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं, बट जो ज्वाइनिंग के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। इन सबको साथ लेकर जाइएगा। और इसके साथ साथ आप एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपकी फिर से वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी, 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ये भी साथ में ज़रूर लेके जाइएगा। वहाँ पे आएंगी आपकी डोजियर्स के साथ, बट यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नीडेड है ही, ये तो मस्ट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिना काम नहीं चलेगा। और 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी। फिर भी अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। यहाँ पर जुड़कर भी आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। कोई भी कुछ भी क्वेरी हो आप ज़रूर यहाँ पे जुड़ के पूछिए या कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।